नमस्कार दोस्तों। पेट भर गया। चलो क्लास से स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बातें पता होना चाहिए। आप राम मंदिर में जा रहे हो कि नहीं? मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं राम मंदिर की निंदा नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि यार पता है, राम मंदिर की चीजें 22 तारीख को होनी है। उस राम मंदिर का उद्घाटन होना है। अच्छा, उद्घाटन जब हो रहा ना तो उसमें कांग्रेसियों को बड़ा दिक्कत हो रहा भाइयों। भाई तुम्हें न्योता मिल रहा है, जाओ। तो पता भी उसमें देख रहे हैं राजनीति तो नहीं हो रही। बकलोल झक इंसान रो। जब बीजेपी सरकार ने बनाया है, जब बीजेपी सरकार ने किया है, तो बीजेपी ने नहीं वहां पे उद्घाटन में जाएंगे। नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे तो कब वहां से पुतिन को बुलाएंगे? ए पुतिन वहां चल भाई साहब, वहां काम कर। नहीं, गलत बात है। सोचना चाहिए इन्हें ससुर उनका। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास कुछ ऐसी यहां से बची थी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास में आपको स्टार्ट करने से पहले आपको स्वागत करता हूँ मैं कहानियों के साथ साथ। मेरे को मजा आ रहा है यार। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना फालतू में यार टांग अड़ा रहे। फालतू में टांग अड़ाने का मतलब समझते हो यार? जब तुमको पता है, अरे नालायक हो, जो बनवाएगा वही तो उद्घाटन करेगा। कब वहां से पुतिन को बुला लेगा? भाई पुतिन, हम बना दे रहे हैं, तुम उद्घाटन में आ जाइयो। अरे गधाओ। चलो, कहानी कुछ ऐसी जो आपको समझ आ जाए और इन्हीं कहानियों के बीच आपके साथ है। कहा स्वतंत्र भारत के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो कहानी आपको समझ धड़धड़ाहट बढ़नी चाहिए। कहा जाए वल्लभ पंत जी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पास प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो बने थे वो वल्लभ पंत जी। अगली कहानी, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने? चौधरी नारायण सिंह। चौधरी प्रथम को याद रखना होता है क्योंकि प्रथम ही सब कुछ होते हैं। उनको ये लगता है कि भाई प्रथम हम, तो बोलो सही बात है। अगली कहानी, राज्य एवं देश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। देखो ये उत्तर प्रदेश की थी, राज्य की भी थी और देश की भी पहली थी। तो सवालों का आंसर आपको यहीं से मिल गया कि देश की भी थी और राज्य की भी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री और राज्य की भी, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और साथ में देश की भी प्रथम मुख्यमंत्री बनी। महिलाओं में बात कर रहा हूं, अब पुरुषों में मत बात कर लियो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यार पुरुष और वुमेन में कोई डिफरेंस बिटवीन दे यार। यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। को भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। अरे आ जाओ, आओ नीचे आओ, मजेदार। सुचेता कृपलानी, ये जो आपको डायलॉग, ये जो मीम्स में दे रहा हूँ, ये आपके फायदे की बातें हैं। इन्हीं से तुम्हारा ये ब्रेन सेट हो जाएगा। ये जो खोपड़ा है ना, ये सही ठिकाने पे रहेगा। चलिए आगे। राज्य एवं अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई सुचेता कृपलानी, और एक और आई हमारी बसपा की आई मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी कहा जाता है क्योंकि इनकी शादी वादी हुई नहीं, तो इन्हें हम लोग बहन कुमारी मायावती भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक दो महिलाएं मुख्यमंत्री बनी, एक पहली प्रथम देश की और राज्य की सुचेता कृपलानी जी, और दूसरी सुश्री मायावती जिन्हें हम लोग बहन कुमारी मायावती भी कहते हैं। ये एक्चुअली बीजेपी बसपा थे, मैं बीजेपी में भिजवा दिया था। भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। ये बहुजन समाजवादी पार्टी से थी। वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता है बाबा जी, इनको कौन नहीं जानता रे? अरे बाबा योगी आदित्यनाथ जी। स्वतंत्र के बाद व्यक्ति के रूप में 21वां 21वें जो 21वां इलेक्शन हुआ था उसमें भी आपके योगी आदित्यनाथ जी बने। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश भैया, जो कि ये अच्छा, आदित्यनाथ जी आपको पता है कि बीजेपी से है, कमल का फूल लेके हमेशा घूमते रहते हैं। और आपको पता है अखिलेश भैया की जब कहानी हमारे जहन में आती तो अखिलेश भैया किस में है? सपा से है, सपा से, समाजवादी पार्टी से है। स्वतंत्र के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार तो 4 बार बनी है, 4 बार। कौन? मायावती जी, बहन कुमारी मायावती 4 बार। अब तो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि धीरे 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 चीजें क्या है
कि बसपा खत्म होते जा रही है। पिछले बार विधानसभा के इलेक्शन में बात करें तो एक सीट थी शायद, है ना, आपको पता हो गया, एक सीट ही बसपा की जीती थी, वही चीजें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री जो आज मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस इसके बाद देश का प्रधानमंत्री बने, वो थे चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब चौधरी चरण सिंह को बहुत बहुत अच्छे महान इंसान के रूप में हम लोगों ने देखा है। इस्माइल का समझ जाना भाई। चौधरी चरण सिंह या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसके बाद ये जाके भारत के मतलब देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इन सारी कहानियों को आप दूर से देखने से पहले नजदीक से आप करें, इन सारी चीजों को समझना आपके लिए जरूरी है। और यदि नहीं समझ रहे, देखो पहले की जो कहानी होती है ना, वो कुछ अलग ही कहानी होती है। पहला आपको याद जरूर करना, और यदि पहला नहीं याद करे तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आगे है राज्य के प्रथम राज्यपाल, भारत मतलब उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने, ये भी बहुत अच्छी चीजें आपको सिखाने की कोशिश करती है कि श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 के बीच का जो डेटा था, वो कहानी, एक मिनट भाई साहब, चार्जर, ओए होए, ठीक है। अब यहां से 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 की जो कहानी आपको मिली थी, ये थे हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या बनी थी, राज्यपाल बनी थी। पहली राज्यपाल का नाम दे देते हैं। ठीक है, पहली राज्यपाल आपके सामने बनी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात जब बात करे थे, देखो यही, देखो ये उत्तर प्रदेश की भी पहली बनी और देश की भी पहली महिला बनी। तो इन सारे कहानियों को आप तक पहुंचाना और ये सारी चीजें आपको याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात ध्यान रखना, श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, अगली, सर्वाधिक बार राज्यपाल बनने वाला, सबसे अधिक बार राज्यपाल उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो बने थे, श्री मोहम्मद शाफी कुरैशी या फिर बीएल जोशी जी ने 2-2 बार बने थे। ठीक है, तो ये दो लोग, यहाँ पे दो नाम आपके, मोहम्मद सैफी कुरैशी या फिर बीएल जोशी जी थे। ये 2-2 बार आपके सामने डेटा मिलता है, तो ये 2-2 बार आपको चीजें समझ में आ जाती है। वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं। वर्तमान राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो आनंदीबेन मफत भाई पटेल जी हैं, जो वर्तमान के आपके राज्यपाल। ये देखो, जो जो आपको लिखना, जो जो आपको पढ़ना, जो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो आपकी हर एक क्लास, इस इन्हीं क्लासों में मजे से आ जाएगा। तो कहते नहीं है क्या, बकलोलाई कर रहे हो, अरे अबे तुमको नहीं पता क्या हम यूपी से हैं, ऐसे कुछ डायलॉग मार दिया करो यार, समझ, अच्छा मजाकिया ढंग में, कसम भगवान निचोड़ देंगे क्या, इसी की कहानियों का सिलसिला आपको निचोड़ना है भाई साहब, जीएस को निचोड़ना। आगे की कहानी आप तक, स्वतंत्र के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति। अब देखो हमारे उत्तर प्रदेश में द्विसदनी है, द्विसदनी समझते हो, द्विसदनी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जैसे सेंट्रल में, जैसे आपको पता है सेंट्रल में जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल में 2 सदन है, एक आपको लोकसभा है और दूसरा आपका राज्यसभा है। तो उसी तरह सेम वे में जैसे ऊपर काम करता है, और ये बात आपको पता है, यहाँ कोई बिल पास हुआ राज्यसभा से हो गया तो लोकसभा में होगा, और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसे हम लोग बड़े प्यार से प्रेसिडेंट कहा जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। इसी तरह कहानी ये आई कि जो उत्तर प्रदेश है, ये भी क्या, उत्तर प्रदेश जो है, ये आपका उत्तर प्रदेश जो है, ये भी आपके 2 सदनी है। अब उत्तर प्रदेश 2 सदनियों में से एक सदन है आपका क्या, एक है विधानसभा, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो सेम चीज, अब यहां से कोई बिल पास हो जाता है तो विधान परिषद में जाता है, और विधान परिषद से प्रमुख कहानियों को लेकर पहुंचता है किसके पास, राज्यपाल के पास। ये बात आपको समझ आई, और यहां पे घुसी की नहीं, और नहीं तो बोलो जय श्री राम। अरे यार आ रहा 22 तारीख, यार समझा करो,
सब चलेंगे, हम भी चले, आप चलोगे क्या? चलो। जय 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 श्री राम। देखो ये बहुत 500 साल पुरानी कहानी है। इस 500 साल पुरानी कहानी को अजीत दो ताजा कर दे रहा है। इसमें हिंदुत्व की कहानी है, इसमें एक रिलीजन की कहानी है, इसमें एक इंसानियत की कहानी है। देखो हम हिंदू हैं, इसलिए हमें राम मंदिर अच्छा लग रहा है। यदि मुस्लिम होते तो हमें कुछ और अच्छा लगता। लेकिन जो सच है वो सच है। हमारे एक ग्रंथ की कहानी है, हमारे एक ग्रंथ का सच होकर एक मंदिर बन रहा है। इसमें कांग्रेसियों को क्यों दिक्कत है यार? मुझे यही नहीं समझ आ रहा है, कांग्रेसियों को क्यों दिक्कत है? उनके पेट में गुड़ 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 ससुरो उनके पेट में गुड़गुड़ाहट हो गई रे। गुड़गुड़ाहट समझ रहे? पानी पियो पानी। देखो गर्म पानी पीना जरूरी है इस तरह की ठंड में, इसलिए कहा जाता है गरम गरम पानी पियो। और कांग्रेसियों को पेट में गुड़ 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 गुड़। अरे ये रे मतलब जहां पानी नहीं निकल पत्थर एक हो, तो मतलब पत्थर में गेहूं बो रहे, ऐसा कुछ होता ना कहावत, वही कर रहे यार। जहां बोलना है वहां नहीं बोलते। आई एग्री कि तुम बेरोजगारी में बात करो, तुम्हें पता है कि रिजर्वेशन में बात करो भाई, दलित ओबीसी, हाँ करना चाहिए। देखो ये फैक्ट है, ये आपके सवाल है। अब सवाल ये नहीं है कि आप बिना मतलब के आप उन्हें फालतू खड़े हो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। अगली कहानी आपके पास, विधान परिषद के वर्तमान सभापति। देखो जो पहले थे वो चंद्रभाल जी थे, और जो अभी है कुंवर मान देवेंद्र सिंह है। कुंवर मान देवेंद्र सिंह है, ठीक है। तो आपके वर्तमान की कहानी जब पूछता है तो कुंवर देवेंद्र जी हैं। आगे, सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री आत्माराम गोविंद खेर या केसरी नाथ त्रिपाठी, 3-3 बार इन्होंने बना था। तो देखो ये चीजें आपको याद रखना। देखो बहुत ढूंढ की चीजों को आपको ला रहे हैं, आपको बस पका पकाया खाना है, मजे से क्लास लेनी, रजाई के अंदर से करना है। हम तो खड़े होकर पढ़ा रहे हैं ना स्टूडियो में, ला 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 ला। तो क्या दिक्कत, क्या तुम्हें परेशानी किस बात की? अगले, विधानसभा के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री पद के सुशोभित किए गए थे, वो श्रीपति मिश्र या बानरसी दास जी थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इसे काट सकते हो। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है। अगली, प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के। इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मतलब जो प्रयागराज था, जो प्रयागराज हाईकोर्ट है उत्तर प्रदेश का, मतलब हाईकोर्ट है, वो आपको मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री बटलर बटलर मोर्गन। बटलर मोर्गन कौन? न्यायमूर्ति श्री बटलर, न्यायमूर्ति श्री बटलर, न्यायमूर्ति श्री बटलर, न्यायमूर्ति श्री बटलर, न्यायमूर्ति श्री बटलर। अरे बार बार बोलो ना यार, बोलो ना, बार बार बोलो ना, कसम से समझ में आ जाएगा। तुमको नहीं पता रहे खौटाओ, अरे बोलो तो बार बार बोलो ना, समझ आ जाएगा, सब कुछ घुसे यहाँ पे घुस जाएगा। मजा नहीं आया तो बता यार, अरे बार बार दीदी दीदी दीदी, अरे तुमने को पता ना बार बार रटते हो। एक अच्छा एक बार सोचो, तुम किसी को पहले आई लव यू बोलो 10 बार बोलते हो, आई लव यू आई लव यू, तुम्हें पता है जब आई लव यू 10 बार बोलोगे तब तो वो एक्सेप्ट करती है, माफी देती, सॉरी बोलती, तो उतने बार ये भी पढ़ो ना। अरे यार तुम सोचो, एक बार सोचो, तुम किसी को, कोई नाराज हो गई, तुम्हारी वाली नाराज हुई, अब उसे मनाने का क्या ढंग है? अरे उसको काहे मनाते रे? तुम्हें पता है वो छलावा है सब। अब तुम्हें उसको मनाने के लिए सॉरी बोलते हो कि नहीं? अब बताओ मेरे को, बताओ बोलते हो कि नहीं? बोलते हो। अब तुम्हें पता है जब उसको बोलते हो ना, मतलब वो नाराज हो गई, उसको नाराज करती है, तो तुम्हें क्या, तुम्हें सॉरी बोलते हो रे? तुम बोलते हो भाई, मैं जानता हूं, तुम बोलते हो सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बुकलो, उसको जब सॉरी बोलने में 10 बार सॉरी बोलते तब याद आती है जब वो हाँ बोलती है, ठीक है अच्छा इट्स ओके। तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ता है भाई, घिसना पड़ता है। 10 बार रटो ना, अरे पढ़ो बकलोल, नहीं तो अरे याद हो गई यार। वही कमेंट में ये देखा ना भाई साहब, ये फोड़ दो, स्क्रीन फोड़ दो। चलो आ जाओ, कहानी कुछ ऐसी है। देखो प्रथम न्यायमूर्ति आपको पता चले बटलर जी है, प्रथम न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट के बटलर। अरे बटलर तो याद रखो रे, मतलब हो गया ठीक है, मत रखो, कुछ मत याद रखो, मैं मान लिया नहीं याद रखता, बटलर याद रखो, सिंपल बटलर,
बटलर बटलर, बाटल से बटलर याद रखो, बाटल बाटल देखा है, बाटल बटलर, उसमें पानी भर के जाते हो। कहीं देख लेना एग्जाम हॉल में बाटल रखी है ना, न्यायमूर्ति पूछ रहा है, पानी से जान बचती है, देश में कुछ हो गया तो न्यायमूर्ति वह है तो आपकी जान बचाता केस वेस से। तो बाटल बाटलर प्रथम है इलाहाबाद का। दूसरा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद के प्रीतिकर दिवाकर जी हैं, दिवाकर। और माइला, ये कैसे याद रखेगा, प्रथम कैसे याद रखोगे, प्रथम को कैसे याद रखोगे, दिवाकर दीवाना। अरे यार तुमको पता ना है का रे, केस वेस हो जाता। अच्छा तुम्हें डिवोर्स लेना है या तुम्हें शादी करवाना, दो ही तो काम हो गए, या तो शादी करवा लो या तो डिवोर्स करवा लो। और यदि डिवोर्स करवाना तो तुमको पता नहीं है, दिवाकर दीवाना थे, हम एक टाइम पे उसके दीवाने थे। तो न्याय कोर्ट में तो जाओगे, और अभी तो जाओगे जब केस होएगा। प्रथम अभी दिवाकर, तो रखो ना प्रीति, प्रीतिकर दिवाकर जी हैं, न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर जी, ये पहले है प्रथम, ये अभी के। और जिसके आप दीवाना हो, जिसके आप दीवाना हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, उसके लिए भी तो कोर्ट मैरिज करोगे। बाप मना कर दिया तो नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका बाप भी मना कर देगा, तब क्या करोगे भाई, नौकरी मिल गई तो चलो उसका बाप तो खुश, भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर, अरे भगवान हैप्पी मैरिज लाइफ बोल देगा। और यदि नहीं मिला तो गला कटेगा। अरे यार समझ गए पहले। अब आपको पता वर्तमान कौन है, प्रीतिकर दिवाकर, ठीक है, न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर ये है। पूछेगा कौन सा, प्रथम कौन थे, अरे यार प्रथम पूछेगा, अरे बाटल को निचोड़ो ना बटलर, अरे माइला आया यार, समझ घुस गया, आई समझ में बात। और आगे तो आगे बढ़ो। प्रथम लोकायुक्त, लोकायुक्त जो थे ना, प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल जी थे, विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल, ये याद रखना। चलो आगे कहानी। वर्तमान या सातवें वर्तमान या सातवां, जो अभी वर्तमान है या सातवें लोकायुक्त जो 8 वर्ष हो गया, उनका कार्यकाल 8 साल हो गया, वो कौन है, संजय, श्री संजय मिश्रा जी हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आई। चलो अगला सवाल ये रहा आपके साथ, और मुख्य संगठन की कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा, और मुख्य संगठन की कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपको ये बात समझ में आ गई ना, आप तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अरे इन सब चीज के लिए तो ठीक है, और हम चिल्ला रहे हैं मजे से तो तुमको नहीं फर्क पड़ रहा, कोई बात नहीं। आए मैं तुम्हारा भाई हूं यार, तुम्हारे साथ हूं, मजे मजे की बात है। इधर आओ, बहक मत जाया करो, मैं बहक जाता हूं तो इसका मतलब तुम भी याद दिलाया करो, मास्टर किधर बहक गया, इधर आओ। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था, जो नागरिक सुरक्षा गठन है उसका गठन कब हुआ, वो बना कब था, 1962 में बना था। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया था 17 जिलों में, 17 जिलों में। कब बना, 1962 में। कितने जिले, 17 जिले। कब बना, 1962। कितने जिले, 17। कब बना, 1962। कितने जिले, 17। कब बना, 1962। कितने जिले, 17। ये बात गांठ बांध के बुम रख लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, जिसे अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, 2005 की कहानी, 2005 में बनाया गया। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य, अच्छा ये आपसे पूछ ले, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध, जो प्रबंध है उसका प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, 2005 में हुआ। अब बताओ प्रथम रहे कौन होंगे, सोचो, उत्तर प्रदेश के हो ना भाई, एज भी तुम्हारी, तुम कुछ लोग तो पैदा हुए रहे होंगे 2005 में, है ना, कुछ लोग तो 2005 में पैदा हुए हैं, जो जुलाई से पहले हुए उनका तो भाई साहब फॉर्म भरा जाएगा, और जो जुलाई के बाद हुए हैं उनका भल्लू ले फॉर्म ही नहीं भराएगा तुम्हारा, ले लो कर लो तो वो फॉर्म ही नहीं भराएगा। जिनका 2005 से था, 2005 के जुलाई के पहले पैदा हुए वो तो भरेंगे फॉर्म, पुलिस का भरेंगे। और जिनका 2005 से पहले बाद पैदा हुए वो तो मजे ले लियो भाई साहब, सरकार आई है। कोई बात नहीं, अभी 18 साल छोटे हो तुम लोग, इसीलिए नहीं भराया जा रहा
मैं पंछी बनी, उड़ चली मैं पंछी बनी, इधर आओ। इधर आओ। चल, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि की जब बात करते हैं तो 1200 करोड़ रुपए मिलता है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग, जिसे ओबीसी कहते हैं, ये 9 मार्च 1993 को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1994 में। देखो कौन सा आने वाला है, वो नागरिक सुरक्षा वाला आएगा, एक आ सकता है, बाकी तो कुछ नहीं आएगा। राज्य मानवाधिकरण आयोग की जब बात करते हैं, ये भी सूचना आयोग की जब गठन का बात करते हैं, देखो ये वाला आ सकता है, आपदा वाला 2005 में जो हुआ था, क्योंकि ये मायावती थी ना उस टाइम पे, तो मायावती प्रथम महिला मतलब प्रथम तो नहीं थी, क्योंकि महिला दूसरी बहुत बार बनने वाली मुख्यमंत्री थी, तो इसलिए आ सकता है। अगले, राज्य महिला आयोग विविध गठन का अगस्त 2004 में हुआ था। ठीक है, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन जो हुआ था 12 जुलाई 2013 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो हुआ था 2013 में हुआ। और यहाँ पे देखो NRI का मतलब समझ रहे हैं, NRI समझ है, NRI आया बात समझ में, NRI विभाग का गठन जो हुआ प्रवासी भारतीय हेतु की जो बनी वो 18 जुलाई 2004 को बना था। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश माइग्रेट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीय की सुरक्षा हेतु लखनऊ बनाया गया था, लखनऊ में इसका आपको डेटा मिलेगा। कहानी ऐसी जो आपको समझ आए, इन कहानियों को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य था और काम भी। तो ये वीडियो आपको इतने ही सवालों के लिए बनाई गई थी। अगली कहानी आपको लाइव पढ़ाई जाएगी, उसके लिए आप हंसते रहे, मुस्कुराते